तो मिस हो गया। बहरहाल आते हैं, तो अभी हम जो चीज़ समझने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि बिल फर्ज। अभी मैं बैकएंड से डेटा फेच नहीं करूँगा, फेच करने वाली एक क्लास होगी एपीआई की क्लास, इंटीग्रेशंस को बोलते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर को वो आनी चाहिए। तो हम एक डेटा गेट करेंगे और उस डेटा को हमने प्रिंट कराना है एज अ कार्ड। क्या करना है? एज अ कार्ड प्रिंट करना, वट एवर, वो एक प्रोफाइल कार्ड हो सकता है किसी यूजर का, और 10 किस्म की और चीजें हो सकती हैं। तो एक डिजाइन कार्ड का लेकर हम वहां क्या कर सकते हैं, वो कार्ड का डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। इसी चीज को इंशाल्लाह अभी हम यहां पर देखेंगे। अब मैं यहां आता हूं। पहली चीज तो हम ना एक काम ये करेंगे कि मैप के थ्रू डेटा को प्रिंट कराना सिंपली सीखेंगे। यार अगर मैं मैप से डेटा प्रिंट कराना चाहता हूं तो क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, पहले आते हैं गूगल पर और गूगल से कुछ कार्ड्स लेते हैं। डॉम यहाँ चलाने के बजाय हम आते हैं और यहाँ आने के बाद हम देख लेते हैं बूटस्ट्रैप के ही। ठीक है भैया, आ जाते हैं। बूटस्ट्रैप 5 में ऐसा कार्ड है, इमेज है, कार्ड का टाइटल है, ये है और बटन ये है। चलो ठीक है, और कोई ऐसा कार्ड ये भी है, इसमें डेटा ज़्यादा होगा, एक कोई लिंक होगा, ये चीज़ होगी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और ये कार्ड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास एक कार्ड की बॉडी वाला काम, और ये आ गई एक इमेज, और यहाँ पूरा का पूरा मेरे पास डिव आ गया, कार्ड आ गए डिटेल में। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा और चीज़ देखते हैं, फाइनल करते हैं इसको। कार्ड आ गया और इसके अंदर अगर मैं देखूँ कार्ड बॉडी के अंदर से सम टेक्स्ट डाला हुआ है। कार्ड बॉडी के अंदर इसने क्या डाले हुए हैं, कार्ड्स के 2 लिंक्स डाले हुए हैं। अगर ये 2 लिंक्स भी मैं ऐड कर दूँ कार्ड टेक्स्ट के नाम से, कार्ड बॉडी में है, कार्ड इसके अंदर है। अच्छा, सारा टेक्स्ट एक ही में डाला हुआ है, ये अलग से टेक्स्ट हो जाएगा। हम मेरा ख्याल है हम ये कार्ड का टाइटल आ जाएगा, ये आ जाएगा सम टेक्स्ट, ये वाला कार्ड यूज़ कर लें इंस्टीड ऑफ दैट कार्ड। ठीक है, ये कार्ड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में डेटा है, और उसको 1 to 7 करके इंडेक्स और टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे पास ये कार्ड क्या हो गया, शो ऑफ हो गया। 100 साइज पर देखता हूँ इस कार्ड की विड्थ और हाइट, सब चीज़ें मैं खुद ऑटोमेटिक यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ये स्टाइल में दिया हुआ है, आप इसकी यहाँ विड्थ जितनी रखना चाहें उतनी कर दें। आप 15 कर दें तो वो 15 के हिसाब से कार्ड क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये सारे कार्ड जो है वो एक उसमें ऐड कर देंगे, कोई भी आप ले लें, रिव्यू सेक्शन, फिलाना सेक्शन, कुछ भी वटेवर। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कार्ड्स डिव बनाता हूँ, डिव डॉट कार्ड सेक्शन। कार्ड सेक्शन है ये, इस कार्ड सेक्शन के अंदर ही ये वाला डिव आ रहा है। अब कार्ड का डिव का, इस डिव का तो कोई चलो काम नहीं है, इसको हटाते हैं। यहाँ वाले डिव का एक काम है डी फ्लेक्स, ये कर देता हूँ। सबसे पहले तो इसको कर देता हूँ कंटेनर, तो कंटेनर करने पे कार्ड वहां से आ गया। उसके बाद डी फ्लेक्स हो गया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये आ गया। और एक और गिरता हूँ, पी दे देता हूँ 3 या 5, इस तरह से ये दे दिया मैंने। ये मेरे पास एक कार्ड बनकर आ गया। बिलफर्ज अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, सॉरी पेस्ट करता हूँ, तो दूसरा कार्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कार्ड यहाँ पर क्या होते जाएंगे, मेरे पास पेस्ट होते जाएंगे। अच्छा, अगर एक लाइन से लिखना हो तो फिर क्या करेंगे, कंटेंट डॉट स्टार्ट होता है, स्टार्ट पे डालते हैं, स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट में इस तरीके से कार्ड आ जाएगा। फिर हमें कार्ड्स को जो है वो मार्जिन वगैरह देना पड़ेगा, तो वो हम दे देंगे। बहरहाल मुझे समझ आ गई, मुझे कार्ड में क्या चाहिए, एक कार्ड का टाइटल, दूसरा सब टाइटल, तीसरा कुछ कंटेंट, चौथे 2 लिंक्स चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डेटा को देख लेते हैं। इस हिसाब से मैं बना देता हूँ एक एरे। क्या बनाऊंगा, अब मुझे ना बिलफर्ज 100 कार्ड यहाँ पे प्रिंट कराना है। कितना कार्ड प्रिंट कराना है, 100 कस्टमर्स का डेटा है। अब मैं 100 कस्टमर्स का डेटा यहाँ से प्रिंट कराऊंगा तो बड़ा मुश्किल है। वो डेटा आएगा कहाँ, कैसे प्रिंट होगा, उसको देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ बिलफर्ज कॉन्स्ट यूजर्स, सॉरी इसको टॉप पर ही रखते हैं, कॉन्स्ट यूजर्स
सारे यूजर्स बराबर हैं एक एरे के। ये एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा बिल फर्स्ट यूजर नेम। यूजर नेम कर दिया मैंने, ये आसान कर दो, इसको नेम ही दे दो यार। नेम जो आपने देना है यहाँ पर आप वो नाम दे दे। जैसे मैंने कहा अयान, कौन से क्या हो तुम? अयान मिल्क शेक, ठीक है। तो अयान साहब आ गए। सेकंड नंबर पे अयान आपकी डेजिग्नेशन क्या है? क्या करते हो भाई तुम? पहले ठीक है, वेला हो सकता है, या मैं बोलता हूँ वेब डेवलपर, ठीक है, या पोजीशन कर दें आप वट एवर, ठीक है। ये चेस आ गई ना बोल रहे, ठीक है। और एक यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन। आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम लिखेंगे। आपकी डिस्क्रिप्शन है लॉरेम इप्सम बेटा, ठीक है। ये हो गया लॉरेम इप्सम। अच्छा एक और काम करता हूँ, लॉरेम इप्सम मुझे कितना चाहिए वो देख लेता हूँ। कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, इस कार्ड के अंदर यहाँ लॉरेम इप्सम ऐड करूँ तो कार्ड बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है भाई। सम टेक्स्ट, बल्कि और ऐड हो सकता है थोड़ा सा, तो भाई इसी को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं। ये अयान ने कुछ अच्छी बातें बोली हुई हैं, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बहरहाल हमने यहाँ पर ये बना दिया। और क्या चीज़ है उस कार्ड के अंदर? लिंक्स है, तो हम यहाँ कर सकते हैं ईमेल का एक, ठीक है, ईमेल आ जाएगा। ईमेल का है ayan@gmail.com। ऐसा ही यहाँ कोई लिंक आएगा, असल में ईमेल नहीं आएगा, यहाँ पर ईमेल का लिंक आएगा। सेकंड नंबर पे एक और ईमेल का या वट एवर दूसरा लिंक किसी और चीज का हो सकता है, वट एवर कॉन्टेक्ट के लिए आप देना चाहो। हाँ हाँ, गिटहब का दे दो आप, अगर वो एक तो ये कॉन्टेक्ट वाला ईमेल होगा, दूसरा आप दे दो गिटहब का। तो गिटहब दे दिया और यहाँ पर ये कर देते, ठीक है भाई। गिटहब वाली जगह क्या शो होगा बैक पर, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अच्छा यहाँ पर ये भी हो सकता है लिंक कैसे यूज करना है, वहां फ्रंट पे क्या दिखाई देगा वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। वट एवर जो आप चाहो वो सबका सब आपने डिफाइन करना है। यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर हो गई। अब ना मुझे क्या करना है, मुझे ना एज इट इज ये सारी चीजें बनानी है। एक कार्ड वाला डिव बनेगा जिसकी क्लास क्या होगी? कार्ड होगी। उसके बाद एक डिव बनेगा जिसकी क्या होगी? कार्ड बॉडी होगा। उसके बाद क्या होगा? टाइटल होगा। उसके बाद क्या होगा? ये सारी की सारी चीजें मुझे क्या करनी पड़ेंगी? बनानी पड़ेंगी। बनाने के बाद क्या करनी पड़ेंगी? ऐड करनी पड़ेंगी। फिर ये क्या होगा? डेटा प्रिंट आउट होगा। इस तरीके से मुझे यहाँ पर अब इसको लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ आता हूँ यूजर्स डॉट मैप करता हूँ, ठीक है। ये डॉट मैप में कहीं पर भी कोई डेटा जब मुझे प्रिंट कराना हो, कोई कहीं पर भी कोई डेटा जब मुझे भेजना हो, तो मैं ये वाला काम करूंगा। यूजर्स डॉट मैप बना के ये डेटा क्या करूंगा? उसके अंदर ऐड कर दूंगा। क्या चीज? कौन सी स्मॉल ब्रैकेट? हाँ हाँ वो तो आएगी, वो तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए कि क्या हम करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो अब फिलहाल मुझे चाहिए क्या? मैं चाहता हूँ ये वाला एक कार्ड बनाना, ठीक है। एज इट इज एक कार्ड बनेगा जो कि मेरा मेन कार्ड होगा, जिसके अंदर सारा डेटा इस तरीके से शो ऑफ हो रहा होगा। फिर इस डेटा को मैं क्या करूंगा? रेप्लिकेट करवाता जाऊंगा या बार बार बनाता जाऊंगा। कितना? उस यूजर के उस एरे के हिसाब से, जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था, अपेंड करवाया था। चलो आओ बनाना शुरू करते हैं। अब देखो ये काम ना इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतने सारे वो बनाने और फिर ये करना, हर एक को इसी तरीके से नाम देंगे। ये चलो बिस्मिल्लाह। सबसे पहले क्या आ रहा है भाई? सबर। कार्ड का डिव बनेगा और डिव की बॉडी बनेगी, ऐसा ही है। कार्ड का डिव और डिव की बॉडी। चलो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करता हूं मैं क्या? क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा बनाना है? एक डिव एलिमेंट बनेगा, ठीक है। बन गया। इस डिव को मैं नाम दे देता हूं कॉन्स्ट कार्ड। बन गया कार्ड। अब
अब कार्ड है, कार्ड के अंदर आपको जो चीजें भी, जो क्लासेस भी ऐड करनी है वो सारी की सारी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आप कर दो कार्ड डॉट लगाओ, और क्या होता था, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर आप क्लास का नाम ऐड कर दो। क्या क्लास का नाम है भाई, कार्ड। सिर्फ एक क्लास मिली है इसको, कार्ड की क्लास दे दी आपने। ये बन चुका है पहले नंबर पर कार्ड का। तो मैंने यहाँ पर बना दिया क्या, एक कार्ड बना दिया जिसके अंदर क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा मेरा आता जा रहा है यहाँ पर। तो इस कार्ड को मैं वहाँ पर शो ऑफ करवाऊंगा। और नेक्स्ट चीज़, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, चलो ये सारा का सारा एक फंक्शन पर भी बना सकता हूँ मैं, इसको फंक्शन पर डिपेंड करवाता हूँ पहले। ऐड कार्ड, यहाँ पर ये बनाते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट ना है इस वजह से। एक कार्ड बना दिया मैंने, कार्ड के अंदर क्लास भी ऐड कर दी, हो गया। अब उसके बाद कार्ड के अंदर क्या डालना है, एक बॉडी वाला डिव डालना है, ऐसा ही है, और कोई डिव नहीं है। आप इसी को कॉपी करें, आप इसको यहाँ पेस्ट करें, इसको बोलते कार्ड बॉडी। डायरेक्ट चाहे तो बॉडी बना दें, लेकिन कार्ड की बॉडी बोल देना तो ज्यादा बेटर है, कार्ड बॉडी। और यहाँ पर भी कार्ड बॉडी की क्लास ऐड करनी है तो इसको दे दो कार्ड बॉडी की क्लास, कोई मसला, ठीक है। अच्छा अब कार्ड बॉडी बन गया। कार्ड बॉडी के बाद क्या चीज है भाई, कार्ड बॉडी में एक H5 है, एक H6 है, एक पैराग्राफ है, ये सब के सब क्रिएट करने पड़ेंगे। चलो बनाते हैं। ये है, कॉपी किया, क्या था ये, H क्या बना हुआ है, H सबसे पहले है H5 और कार्ड टाइटल H5, और उसको बोलेंगे कार्ड टाइटल, और उसको कर दूं यार बॉडी का B कैपिटल, ठीक है भाई, कार्ड बॉडी, और ये वाला कार्ड बॉडी का B कैपिटल। यहां तक बात समझ गए, क्लियर है। ये हो गया H5 बन चुका है। अब H5 के अंदर एक चीज और है, वो क्या है वो भी समझ रहे हैं कि ये जो H5 है ना, कार्ड, सॉरी, और ये एक मसला किया हुआ मैंने, कार्ड पर सारी चीजें अप्लाई की मैं, असल में यहाँ और यहाँ, सॉरी, इस पर चेंज होकर क्या आएगा, कार्ड बॉडी आएगा। कार्ड बॉडी पर ही अप्लाई हो रहा है। ये क्या है, कार्ड के टाइटल पर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ जो कार्ड टाइटल है ना, डॉट इनर, सॉरी, कार्ड टाइटल जो है उसका डॉट इनर टेक्स्ट भी होना चाहिए। उसका डॉट इनर टेक्स्ट क्या है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने फिलहाल ये दिया था आयान, वरना हम क्या दे रहे हैं, टाइटल दिया तो कार्ड टाइटल लिख देता हूँ, कार्ड टाइटल। मैंने एज इट इज चीज उतार दी, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बन गया पहला कार्ड। कॉपी करते हैं, इसने यहाँ पर क्या काम नाम दिया हुआ है, कार्ड आएगा कार्ड सब टाइटल, कार्ड सब टाइटल क्लास आएगी यहाँ, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कार्ड SUB सब TITLE, कार्ड सब टाइटल हो गया। और यहाँ पर लिख देते हैं सब टाइटल, ठीक है भाई। ये बन गया, ये वाला कार्ड भी, कार्ड बॉडी भी बन गई, कार्ड का टाइटल भी बन गया, कार्ड का सब टाइटल भी बन गया। अगली चीज क्या है भाई, डिस्क्रिप्शन बनानी है जिसका नाम है कार्ड टेक्स्ट, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कार्ड टेक्स्ट के नाम से। यहाँ आते हैं कार्ड टेक्स्ट कर दो, या आप अपनी मर्जी से चाहो तो कार्ड की डिस्क्रिप्शन कर दो, वट एवर जो आपको आसान लगे। अच्छा ये चीज कॉपी करनी है, और ये अच्छा चलो एक काम करते हैं, टेक्स्ट ही लिखना है तो लिख देते हैं यार, TEXT टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट आ गया। और यहाँ पर क्लास देनी है क्या, कार्ड टेक्स्ट। अगर दिया तो कार्ड टेक्स्ट, ये वाली क्लास जो दी है वही दे दो। और ये टेक्स्ट है, अभी यही वाला टेक्स्ट कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा, किसमें, ये वाली जगह। अच्छा अब एक और काम करना है, सॉरी ये क्या मसला है, कंटेंट। अच्छा ये यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है, मैं सारा एक ही जगह कर रहा हूँ फिलहाल। ये इशू किस चीज में दे रहा है, अच्छा स्पेसिंग दी हुई है,
वो लाइन ब्रेक की हुई है उसने, इस वजह से। बहरहाल ये दे दिया कार्ड टेक्स्ट। अब एक और चीज, ये वाला चीज क्या थी, ये तो था पैराग्राफ, और ये वाला क्या था, H6 एलिमेंट बनाना था। तो एलिमेंट भी बन गया, कार्ड भी। अब यहाँ तक सारी चीजें रेडी हैं। H5 भी हो गया, H6 भी हो गया, HP भी हो गया। एंकर टैग 2 बाकी हैं बस, कार लिंक के नाम से एंकर टैग। मैं इसको कर दूंगा लिंक 1 लिंक 2। ठीक है, हम बनाते हैं 2 एलिमेंट। इसी को कॉपी करता हूं, कार्ड लिंक, लिंक हो गया 1, लिंक 1 हो गया। ठीक है भाई, और इसी तरीके से ये एंकर टैग आ जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, और यहां पर आ जाएगा कार्ड लिंक 1, ये आ जाएगा। और यहां पर आ जाएगी क्लास की जगह कार्ड सब टाइटल, कार्ड टेक्स्ट की जगह कार्ड लिंक, कार्ड लिंक आ गया। और इनमें आ जाएगा कार्ड इनर टेक्स्ट, चेंज करते हैं और अगली चीज भी बताता हूं। और इनर टेक्स्ट में आएगा कार्ड लिंक, कार्ड लिंक। ठीक है भाई, कार्ड लिंक आ गया। कॉपी करता हूं इसी चीज को, सिर्फ और सिर्फ फर्क आएगा यहां पर, सॉरी, कॉपी 2 कर देता हूं इसको यहां से हटा के 2 हो गया। ये कार्ड लिंक 2। अनदर लिंक टेक्स्ट में आना चाहिए, अनदर लिंक, तो यहां कर देता हूं अनदर लिंक। ठीक है भाई, अनदर लिंक भी आ गए। सारी चीजें रेडी हो गई, जो कार्ड में बना हुआ था सबको क्लासेस मिल गए। बस एंकर टैग के अंदर अभी एक चीज नहीं दी हुई, क्या, एक एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ, हाँ, लिंक वाला। इसके अंदर एक चीज ऐड होगी, कार्ड लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है, href, href, और href के अंदर जो वैल्यू आप देना चाहो वो दे दो। कॉमा लगा के होता है href या डायरेक्टली एज इक्वल टू है, ये नहीं पता मुझे। href पहले नंबर पे क्या आता है, आओ देख लेते हैं, कॉलिडे और स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, यही दे रहा है src href, सॉरी href, और href की वैल्यू क्या थी, कुछ भी आप दे दो। फिलहाल मैंने कहा href ऐड हो गया, नहीं ऐड करके भी देखेंगे। कॉपी करते हैं इसको, यहां आते हैं href, सॉरी, वहां 2 लग गए, यहां से कम हो गया 2। तो ये बन गया सारी चीजें। अब पता है ये सब बन तो गया है, सब कुछ बन गया है, लेकिन जो भी प्रिंट कराऊंगा सब प्रिंट भी हो जाएगा। आप देखना चाहोगे जितनी चीजें सबको कंसोल पे प्रिंट कराऊं तो सब आ जाएगा console.log। ऐसे किया और यहां लिख देता हूं मैं कार्ड, तो कार्ड भी प्रिंट होके दिखेगा console.log। और अगली चीज क्या है, कार्ड की बॉडी वो भी दिखेगी। उसके बाद console.log ब्रैकेट, कॉपी, यहां पर आते हैं। उसके बाद कार्ड का क्या था, टाइटल, वो भी दिखेगा, कार्ड टाइटल भी दिखेगा। फिर आ जाओ दोबारा से, कार्ड सब टाइटल भी दिखेगा। मैं वैसे ही चेक करवा रहा हूँ सारे के सारे। उसके बाद आ जाओ कार्ड console.log पर, कार्ड सब टाइटल भी हो गया, लिंक भी हो गया, टेक्स्ट भी दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद console.log कार्ड लिंक 1 भी दिखेगा। उसके बाद console.log तो लगा वही है, कार्ड का लिंक 2 आ जाएगा। यहाँ पे सारे लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए। ऐसे ये ऐड कार्ड लिखा हुआ है ना, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड कार्ड का फंक्शन है, डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ। लेट्स सी, एग्जैक्टली बन के आ गया ना सारी चीजें। अब पता है क्या है मसला, पता है क्या, कार्ड तो खाली है। अब कार्ड ये, अब करना क्या है, बॉडी को ऐड करना है, कार्ड में, फिर और इन सबको ऐड करना है बॉडी में। तो कोई मसला ही नहीं है, अभी देखते हैं कैसे होगा ये। ऐड करने के लिए क्या करना होता है, क्या वर्ड है, अपेंड चाइल्ड। तो नीचे आते हैं, इन सबको हटाते हैं कंसोल पर, सब हटाओ। मैंने कहा अब कार्ड, उसने कहा जी, मैंने कहा अपेंड कर दो चाइल्ड को, उसने कहा किसको, मैंने कहा कार्ड बॉडी को। मैंने कहा ठीक है, हो गया। अब अगला मैंने कहा कार्ड बॉडी भाई, उसने कहा जी, मैंने कहा आप भी अपेंड कर लो, डॉट अपेंड चाइल्ड, उसने कहा ठीक है। अब आप वाला अपेंड चाइल्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने लाइन से देखना है। पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, सबसे पहले
टाइटल तो कार्ड, टाइटल को आप ऐड कर लो। उसने कहा ठीक है कर लूंगा। अगला जी कार्ड, आपने कार्ड सब टाइटल को ऐड करना है। उसने कहा अगला, मैंने कहा कार्ड सॉरी ये कार्ड क्या करना है, सब टाइटल भी हो गया, टेक्स्ट वो ऐड कर दो। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कार्ड, उसने कहा जी। मैंने कहा आप लिंक ऐड कर दो, सॉरी ऐसा ही था, लिंक ही ऐड करना है और तो कोई चीज नहीं है। फिर कार्ड बॉडी में कार्ड लिंक टू हो गया। अब इन सब की जगह एक चीज प्रिंट कराऊंगा, उसका नाम क्या है, कार्ड। ये सब कार्ड के अंदर है ना, कंसोल डॉट लॉग, इसमें कह देता हूं कार्ड प्रिंट करा दो भाई। लेट्स सी। और नीचे मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया, ऐड कार्ड को यहां प्रिंट करा देते। डिव आ गया कार्ड का। और अच्छा एक मिनट, ये दिखा इस तरह रहा है कार्ड के अंदर डिटेल में। यार ये वाला व्यू चेंज कर देता है कभी कभी, मुझे याद नहीं, पता नहीं किस बटन से शो करवाता है। हाँ, ये हो गया कार्ड। कार्ड के अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर ये ऐसे ही दिया हुआ है ना सारा वहां पे। इसका मतलब अगर ये स्क्रीन पे शो होगा तो कैसे दिखेगा, कि बिल्कुल कार्ड की तरह दिखेगा ना, ऐसे ही। अच्छा ये भी कर सकता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, इस कार्ड को ही फिलहाल इस तरह के बजाय वो वाला कार्ड हटा देता हूँ मैं, इसको तो कमिट करता हूँ या ख़त्म कर देता हूँ, उसके बजाय दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट और दिखा दो कार्ड। ज़रा चेक करते हैं। अच्छा कार्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, सही से क्योंकि कार्ड को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं कर सकता ना, उसको लगेगा नहीं, वो तो अपेंड करवाना पड़ेगा किसी एलिमेंट में। चलो अपेंड करवाते हैं, कार्ड को भी अपेंड करवा देते हैं। अपेंड कार्ड को किसमें कराएं, एक एलिमेंट होगा जिसके थ्रू कार्ड अपेंड होगा, और वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी होगी कार्ड का सेक्शन लेते हैं और इसी के नाम से एक बना देते हैं आईडी, जिसके अंदर कार्ड सेक्शन है। तो ये वाली आईडी, ठीक है, ये आ गया। और इसको बोल देता हूं कार्ड सेक्शन, कॉन्स्ट कार्ड्स कार्ड सेक्शन। और वैसे ये होना चाहिए कार्ड्स सेक्शन। चलो भाई हो गया। अब आते हैं, बोलते हैं भाई कार्ड सेक्शन, आप भी एक काम करो, ये तो हो गया, सॉरी ये तो करना ही था ना इससे पहले। अब इस कार्ड को भी हमने कहीं पास करना है। मैं कहता हूं कार्ड सेक्शन, जी सॉरी कार्ड सेक्शन कहां गया, कार्ड सेक्शन डॉट अपेंड चाइल्ड डॉट कार्ड। आप कार्ड अपेंड कर लो, हो गया। अब आते हैं यहाँ ऐड कार्ड और ये कर देते हैं। ये कार्ड जो हमने वहां से बनाया था वही आ गया। एक चीज की कमी है इसमें, क्या नहीं, हमने ना वो जब ये बनाया था ना तो यहाँ पे हाइट नहीं सेट की हुई थी, बस। उसका भी आसान हल है, आप वहां भी दे सकते हो, उससे आसान हल है आप यहाँ आ जाओ स्टाइल के अंदर, वहां भी आप स्टाइल ओपन कर सकते हो, आपको पता है। आप वहीं कार्ड डॉट स्टाइल करके दे दो, वरना आप यहाँ से डॉट कार्ड को कॉल करके उसकी विड्थ जो है वो कंफर्म कर दो। आप कर दो 18 REM, यही रखी हुई थी उसने, कम हो गई, ये कार्ड बन गया। समझ आई यहां तक बात? किसी को कोई मसला? जी हाँ जी, किसने दिए? इसने नहीं, इसने स्टाइलिंग किसको दी है? कार्ड को दी है। जिस भी चीज के अंदर क्लास कार्ड होगी उसको ये चीज लगनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट ने जो एलिमेंट दिया उसके अंदर क्लास ऐड किए कार्ड, मैंने इसीलिए तो यहाँ पे कार्ड ऐड किया है। वो छोड़े, ये सारी स्टाइलिंग कैसे लगी? ये तो मैंने देखो सिर्फ क्लासें ही दी, ये सब कैसे लगा? बूटस्ट्रैप से लगा ना। लेकिन क्यों लगा? क्योंकि मैंने क्लास दी। अगर मैं यहाँ पर ये गलत कर देता हूँ, गलत कर देता हूँ, ये गलत कर देता हूँ, सारे ऐसे गलत कर देता हूँ, ये क्लासेस के नेम, जो क्लासेस नेम है ये गलत कर देता हूँ, ये बिगड़ जाएगा। समझ आ रही बात? असल में कार्ड ही खराब हो जाएगा। एक्चुअल चीज ही क्या है कि भाई वहां पर आपने क्या दिया हुआ है, वहां जो डेटा दिया असल में वो होगा। अभी जी
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप क्लासेस पहले से बना दे। देखिए क्लासेस मुझे बनानी पड़ती, मैंने खुद बना, देखो मेरे काम मैंने क्यों आसान किया, मैं बूटस्ट्रैप पे गया, वहां से क्लासेस, वरना अगर बूटस्ट्रैप नहीं होती तो मैं ऐसे ही क्लासेस का नाम तो देता, लेकिन फिर मैं हर क्लास को कॉपी करता, यहाँ स्टाइल में जाके हर क्लास का एक स्टाइल लिखता, पूरा का पूरा स्टाइल लिखने के बाद फिर ये वाली क्लासेस देता। तो बस ये, अब इसका फायदा क्या है सर, देखो यहाँ यू बनाना आसान है कार्ड, या यहाँ HTML की मदद से, जाहिर सी बात है यहाँ बनाना ज्यादा आसान है ना। इस तरह एक एच, देखो कितना मुश्किल है, एक H1 बनाना है, हम यहाँ कितना मुश्किल से लिखते हैं, देखो एच डिव लिखेंगे, डिव डॉट कार्ड बोलेंगे, उसके अंदर डिव डॉट बॉडी क्लास देंगे, फिर आएंगे, कितना मुश्किल है यहाँ, यहाँ कितना आसानी से लिख दिया हम लोगों ने। ऐसे ही क्या फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। फाद ने क्या बात की है नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं ये क्यों किया है। हाँ ये कर तो दिया, लेकिन ये हर दफा खुद से मैन्युअली लिखना पड़ रहा है या नहीं। अब मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा, अब यहां पर क्या है, जितना डेटा चाहिए वो लूपिंग के थ्रू आप घुमा सकते हो, सारा डेटा आप किसके थ्रू भेज सकते हो, लूपिंग के थ्रू। अभी हम लूपिंग के थ्रू भेज के भी देखेंगे, और मैं आसान काम करता हूं, ये हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, हम ये सारा का सारा काम कॉपी करते हैं, कट। और सबसे आसान काम पता है क्या भाई, ये चीज जो है ना गुम गई तो बड़ा मसला हो जाएगा, बड़ी मेहनत से लिखी है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। आओ वो क्या होता है, यूजर्स, सॉरी यूजर्स डॉट मैप चलता है, ऐसा ही है। मैप क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। यार एरो फंक्शन हो या दूसरा फंक्शन हो एक ही बात है। सिंपल फंक्शन में क्या होता है बताओ, ये दो बार हट के यहाँ लिखना पड़ता है फंक्शन, इसमें यहाँ दो फंक्शन लिखने के बजाय ये लगाना पड़ता है, बस हो गया सेम ना। देखो नॉर्मल फंक्शन का सर करना है, इसको ये हटा के यहाँ लिख दे बेटा फंक्शन, ओके हो गया। अब ये मुश्किल लगता है मुझे, ये आसान लगता है, बस ये एरो फंक्शन सही है। चलो बहरहाल यहाँ देखते हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जितना भी काम हो रहा है ना वहां पे वो इसके थ्रू हो जाए। अब मैप में चलाए, अब आपको पता है ये क्या चीज लेता है, ये क्या करेगा। अच्छा मैप करता क्या, पहले ये बताओ फटाफट से, मैप का बताओ क्या करता है। एरे के साइज को चेंज करता है। मैप क्या करता है भाई बताओ, लूप चलाता है, हाँ भाई, और रिपीट क्या करता है भाई। एरे का ये जो मैप फंक्शन है ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, उस कॉल बैक फंक्शन में 3 पैरामीटर्स या 3 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले आइटम, इंडेक्स और एरे। अब होता क्या है कि इसमें आप इस फंक्शन में कोई भी चीज लिखेंगे, देखो एक फंक्शन में कोई भी चीज लिख दी और नीचे लाके फंक्शन कॉल किया, कितनी दफा चलेगा फंक्शन नॉर्मल एक ही दफा चलेगा ना। एक फंक्शन है उसमें हेलो लिखा और नीचे आके उस फंक्शन को कॉल किया एक दफा, तो कितनी दफा हेलो लिखा हुआ आएगा, एक ही दफा अगर फंक्शन में एक दफा। लेकिन ये क्या करेगा, ये कितनी दफा चलाएगा, ये उसी फंक्शन को उतनी दफा कॉल करेगा जितने एरे में एलिमेंट है। इस एरे की लेंथ कितनी है, इस एरे की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ, इस एरे की लेंथ कितनी है भाई, हाँ शाबाश, कितनी 5। गधों कहीं के, इसकी लेंथ तो सिर्फ 1 है, इसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो एक ऑब्जेक्ट डाला हुआ है। आप चाहे एलिमेंट यूं डाल दो कि ऐसे कर दो, देखो बिलाल, फिर कॉमा किया आपने, नाम डाला अली, ये 2 एलिमेंट। अगर आपने इसकी जगह एक ऑब्जेक्ट डाल दिया ना, अब कितने एलिमेंट है सर, अब तो ज्यादा है, ज्यादा कोई नहीं है भाई, टोटल अभी भी कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट ये रहा कॉमा से पहले सेपरेट हुआ हुआ, और एक एलिमेंट ये रहा। समझ गए बात, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमने किया हुआ भी है। यही होता है, पढ़े बगैर मुंह उठाकर आ जाते हो। अब देखें जरा, यहां आते हैं, मैप करेगा क्या, क्या कर रहा है बेटा, स्टार प्लस चल रहा है इधर, या वो किसका म्यूजिक था, डिज्नी टाइम का म्यूजिक है ये। नॉन फंजेबल टोकन में पैसे आ गए,
भाई इधर इधर फोकस। अभी आप एक चीज देखे बेटा, खामोश। क्या कह रहा हूं मैं, चुप। मैप चलाते हैं, मैप से करेंगे क्या, जरा सी बात समझनी है आपने। मैं ये करता हूं मैप को थोड़ा सा, मैं कहता हूं भाई आप एक काम कर लो, आप ना फंक्शन शो कराओ, जो डेटा है उसको शो कराओ। उसने कहा क्या करवाना है शो, मैंने कहा कुछ नहीं कराओ भाई, ये जो डेटा है ना ये आप खाली प्रिंट करा दो। कट किया, सॉरी, ओए होए, ये कर दो बस। अभी आप कुछ किया मैंने, सिर्फ कार्ड के अंदर ये कॉल किए हैं। ये तो ये कार्ड आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा एक काम करता हूँ, देखो अभी ये कार्ड आ रहा है, इसमें रैंडम डेटा तो देखो फिक्स लिखा हुआ है ना, मैंने डेटा तो नहीं चेंज किया। कार्ड के टाइटल में क्या लिखा हुआ आएगा, कार्ड टाइटल, क्योंकि मैंने यहाँ रैंडम लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट होता है ना H1 के अंदर वैल्यू लिख देता हूँ, वही लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब एक काम करता हूँ, मुझे दूसरा कार्ड चाहिए, और मुझे दूसरा कार्ड चाहिए। मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये एरे के अंदर ये डेटा हटा देता हूँ। पहले सिर्फ ये वाला डेटा हटा देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को ऐसे ही फेंक देता हूँ। एक मिनट, इसको कट करके रख लेता हूँ, चलो पास। अब बताओ कोई कार्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये वाला फंक्शन चल ही नहीं रहा, क्योंकि एरे में एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ लिख दूं ना 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्ड आ गए। ओ शुक्र है उंगली रख के शुरू नहीं हो गया तुम। हाँ ये जादू हो गया। ये क्या हो गया? अभी भी ना एक मसला है, वो ये है कि भाई यहाँ जब फ्लेक्स लगाते हैं तो फ्लेक्स को रैप भी करना होता है, वरना कंटेंट जो है बिगड़ कर आता है। पता है, जानते हो तुम लोग, चीते आदमी हो तुम लोग। ठीक है, पैडिंग भी दे देंगे बेटा, क्यों नाराज हो रहा है तू? मेरा बच्चा नाराज होता है ना जब, बड़ा दुख होता है मुझे। पैडिंग कैसे पास करते हैं, वो आ ही नहीं रही मुझे। पैडिंग हम दे देते हैं 5 पिक्सल की। ओहो, अरे पैडिंग नहीं देनी थी निकम्मे, मार्जिन देना है, गैप देना है, फलाना देना है। ये हो गया। अब यहाँ देख लो भाई, इधर फोकस, इधर फोकस। अरे यार एलिमेंट कैसे मजे से बढ़ रहे हैं ना। हम तो यहाँ एरे में कुछ भी, जितने एरे में एलिमेंट 0 एलिमेंट तो 0 कार्ड, जितने एलिमेंट एरे में होंगे उतने एलिमेंट, उतने एरे पे हमारे को उतने स्क्रीन पर कार्ड दिखाई देंगे। तो एक काम करते हैं यार, ये तो बड़ा अजाब हो गया। मैंने वो कट किया ना, ऑब्जेक्ट में चला गया। ये ऑब्जेक्ट उठाता हूं मैं, कट, और मैं क्या कहता हूं, इधर आओ। मैं चाहता हूं भाई एरे, अब एरे एक ही कार्ड दे रहा है। एरे भाई कार्ड दे रहे हो सही बात है, लेकिन ये डेटा मत दो ना, इन सब की जगह ये डेटा फिट करके दो जो वहां लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो दो तुम। जैसे गिटअप की जगह ईमेल वाली जगह आप, मैं बोल देता हूँ यहाँ जो हमारा फर्स्ट लिंक है उसकी जगह आप इसको मैं नाम भी ऐसे दे देता हूँ, फर्स्ट लिंक कार्ड टाइटल, इस टाइप का कुछ ना। यूजर से, जो भी आप यूजर से ले जाओ, वो कार्ड का टाइटल है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो ईमेल है पहला, तो इसके अंदर आप लिख दो कि पहला लिंक किस चीज का दें भाई, पोर्टफोलियो हब कर देता हूँ, पोर्टफोलियो। क्या लिख दिया मैंने, पोर्ट। सही है यार, क्या करना है अब तुझे। दूसरा क्या था, गिटहब। अब ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, यहाँ पता है क्या होगा असल में, कार्ड के ना यहाँ लिखा हुआ आएगा पोर्टफोलियो हब, और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ये, और पोर्टफोलियो हब की जगह ही कर देते हैं यार, हब चौकी कर देते हैं। ठीक है पूरा। अब ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में ये आना चाहिए। अब ये आएगा कैसे, देखो ये सब क्या है, ये क्या है, ये एक एलिमेंट क्या चीज है एरे का, एरे के लिए क्या है, या मैप में इसको कैसे कॉल करेंगे। वाह वाह, तेरा दिमाग बहुत चल रहा है आज। आइटम, आइटम है, हर आइटम क्या कहलाएगा, एक आइटम है, कॉमा लगाऊंगा, दूसरा आइटम। ये आइटम क्या है, अभी इस कंडीशन में आइटम क्या चीज है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से डेटा निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, आइटम, आइटम डॉट लगाते हैं। अभी जरा बात समझो, कार्ड में ये डिप, कार्ड तो ऐसे ही है, कार्ड की बॉडी वैसे। टाइटल वाली जगह मुझे ये नहीं चाहिए, टाइटल वाली जगह मैं चाहता हूं आइटम, वो जो ऊपर है डॉट, आइटम में नाम क्या, देखो वही चीजें दे रहे हैं, आइटम में जो नाम दिया हुआ है वो आना चाहिए। अब आओ, सब टाइटल में क्या है, आइटम डॉट, जो डिस्क्रिप्शन, सॉरी जो डेजिग्नेशन दिया है वो आना चाहिए। फिर टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फिर कार्ड लिंक की जगह लिंक नहीं आए, पहले लिंक पर क्या आएगा, आइटम डॉट, और आप कर दो, सॉरी आइटम डॉट क्या लगाया था मैंने, ईमेल, सॉरी ईमेल और गिटहब लगाया था। ठीक है, ईमेल दे दिया। और यहां पर भी क्या आएगा, इसकी जगह आइटम
डॉट गिटहब। वो पोर्टफोलियो बेटा नाम लिखा है, वैल्यू तो क्या है, ईमेल और वो दिया। और बहरहाल इसको भी ईमेल की जगह कर देता हूं पोर्टफोलियो। सही लिखा है, स्पेलिंग देख ले, बाद में फिर तू रोएगा। इसको क्या करना है, अब सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा अयान वेब डेवलपर लॉरेम एप्सन होंगे जो, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें एक मजे की चीज दिखाता हूं, एक मजे की चीज। कितने मजे की चीज है, हाँ, लेट्स सी। आ गया ये अयान और ये फिलहाल। अच्छा ये डेटा कहाँ था कि यहाँ तक, एक्चुअल में यहाँ था, इसके बाद मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो गलत कॉपी हो गया, एक्चुअल डेटा ये था। ठीक है भाई, बेहतरीन आ गया। अब एक काम करो, अगर एरे में 2 यूजर है, 10 यूजर है, 20 यूजर है तो क्या होगा, उतने कार्ड प्रिंट हो जाएंगे। अब एरे में अगर कार्ड पर डेटा डिफरेंट होगा तो क्या होगा, डिफरेंट कार्ड हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं भाई, हमें ये गेम तो सारा समझ आ गया सर, अब हम खुद ही चीते हैं। अयान की पिक्चर घूमने फिरने गई है और तुम्हें अयान की पिक्चर से क्या लेना देना है, खड़ूस आदमी। एरे का ये है यूजर मैप जो शो हो रहा है, इसको यहां लेकर आते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसमें बोलूंगा ऐड, क्या करो, ऐड यूजर, ऐड करो। ठीक है, ऐड यूजर। ये अब यूजर क्या करना है भाई, क्या ऐड करना है, आप यूजर से लो असल में वैल्यूज, क्या लोगे आप, वैल्यू क्या क्या लेनी है सर, कुछ नहीं लेनी भाई, ऑब्जेक्ट लेना है। ये वाला ऑब्जेक्ट पकड़ो, कॉपी करो, पर्सन, इसको बोल दो यूजर, न्यू यूजर, न्यू यूजर बराबर होता है इसके। अब बोलोगे सर ये तो फिर फिक्स आ गया, भाई फिक्स क्यों हो गया, आप यहाँ ये हटाओ ना, यहाँ ये भी हटाओ ना, यहाँ ये भी हटाओ ना। अभी फिलहाल तो मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद हम इसको और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। ये यहाँ देते हैं प्रॉम्प्ट, यहाँ लिखते हैं प्लीज इंटर डेटा, प्लीज इंटर डेटा। अब क्या डेटा वो लिख देना। क्या गलती करी है भाई, बाकी सब सेट है, चलो फिर ठीक है। मैंने कहा पूरा काम बर्बाद हो गया, ये हो गया ऐड। अब होगा क्या सर, न्यू यूजर में ऑब्जेक्ट में आ गया, तो भाई जब न्यू यूजर बन गया ना भाई, जब बन गया, आपको पता है न्यू यूजर बन गया है, अब बन चुका है, अब फिर वही वाला काम करो जो हमेशा होता है कि यूजर्स बुलाओ, डॉट पुश कर लो, क्या, न्यू यूजर को, न्यू यूजर को ऐड कर लो। अब एरे में एलिमेंट जैसे ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिलहाल में अच्छा एक काम करता हूँ यार, ये प्रॉम्प्ट बड़ा मुश्किल है, मैं खाली ऐड करूंगा और ये बटन भी चाहिए। ऐड यूजर को कॉपी करता हूँ यहाँ से। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम देगा, वो बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ आप एक बटन बना दो सेंटर में करके, BUTTN बटन डॉट BTN डॉट BTN ऐड यूजर। अच्छा वेरी गुड, तो फिर क्या बना, जाओ यार, ओके ओके ओके, यार वो एक एक अल्फाज तो लिखना ही पड़ेगा। अरे यार चल क्यों नहीं रहा, प्रॉब्लम है। एक मिनट में ये देख लूं कि मैप चलाया, बेहतरीन चलाया। अच्छा एक काम ये करते हैं कि हम कट करते हैं, पहले हमने एक काम करते हैं वो हटा ही देते हैं बाकी यूजर्स, क्योंकि एक जगह उसी जगह कार्ड तो शो नहीं होता। इसका इशू बता दूंगा क्या है, पहले यहाँ आते हैं। अरे यार अब तो ये तो जान ही नहीं छोड़ेगा। 127 ऐड यूजर पर आते हैं। एक तो हमारे पास बना हुआ यूजर है, नया बना रहे हैं, फहाद तुम्हारा नाम हो गया, मुझे पता था पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या था, डिस्क्रिप्शन हो गया, ये है वेला आदमी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी तारीफ लिखनी है, तारीफ में आप कुछ भी लिख दें भाई, ये आपकी तारीफ हो गई। उसके बाद लिंक
भाई GitHub, अच्छा ये वैसे मैंने वैसे ही उठा लिया, यहाँ आपको देने की जरूरत नहीं थी लिंक, और ये कर दो, और क्या था भाई, हाँ कुछ भी लिख दो बस, कार्ड बन के आ गया इसका। नया यूजर चाहिए दोबारा आए या ऐड करें, ये है बंदा, ये है बंदा, ये इसकी डिटेल, ये इसकी डिटेल, ये इसकी डिटेल, ये इसकी डिटेल, ठीक है। अच्छा एक चीज है, एक एरर है, थोड़ा सा आएगा, वो रिपीट कर रहा है छोटी छोटी चीजें, एक ये भी, और देखो शुरू में एक यूजर था वो भी नहीं शो कर रहा, ये छोटी सी एक मिस्टेक है, इनको सॉल्व करते हैं। बहरहाल ये जगह जो है ना, ये तो गलत किया हमने, यहाँ तो हमें ये देना है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, ये 3 जो है वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, ये 3 जो है हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू, ये भी और ये भी, हाँ सॉरी ये 2 हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है, इस वजह से। किस गेटअप के बाद यहाँ पर ये हर एक में फिक्स है, तो आप फिक्स बनाएं, क्योंकि ये वर्ड है असल में ना, ये वहाँ बटन बनाना चाह रहे हो, जो भी बनाना चाह रहे हो, ये तो वहाँ फिक्स आएगा, तो आप पोर्टफोलियो को फिक्स कर दो और गेटअप को क्या कर दो, फिक्स कर दो। अच्छा यार ये एक मसला आता है, एक चीज को इसमें से किसी को ना बाहर बनाना है हमने, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये या ये एक चीज बाहर बनती है, हाँ वो हम देख लेंगे, एक चीज इनमें से बाहर बनती है, बाकी सब प्रोफेशनली इसी तरीके से बनेंगे। एरे में डेटा पुश हो जाएगा, वो ऐड हो गया, यहाँ पर यूजर आ गया, मैप भी ऐसे ही चलेगा। बहरहाल उस एरे उसमें दे के देख लेंगे, ये आ गया डेटा, ये आ गया डेटा, और ये आ गया डेटा आ गया। अब 1 मिनट डबल डबल ना आ रहे हो ना, ये देखना लाजमी है। हाँ देखो एक दफा आ गया और दूसरी दफा दोबारा उन तीनों को रिपीट करके इसने दिया। ये एरर था हमारी तरफ से वन साइड। क्या हुआ, सीवी दोगे, सीवी से क्या होगा समझा नहीं मैं, नहीं अब जो खिचड़ी बन हमने पकाई है वो फॉल्ट कराओ, सीवी देनी पड़ेगी तो क्या हो गया। हाँ अच्छा नहीं नहीं वैसे ही सीट खा ले भाई। अच्छा यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तो कोई मसला, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से यूजर ऐड होगा। अच्छा प्रॉब्लम यहाँ है कि यूजर हमने, ये तो मेरा ख्याल है बाहर ही बनेगा, ये यहीं प्रिंट होगा, मैप के अंदर कुछ मसला आ रहा है मुझे लग रहा है, मैप रिपीट नहीं हो रहा। हाँ असल में ना मैप रिपीट नहीं हो रहा हमारा, इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। 1 सेकंड जरा सा इसको समझते हैं कोड स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आएगा इस एरे से क्या चीज, न्यू यूजर को, अरे भाई क्लिक करने पर डेटा मांगे ना, ग्लोबल कर दूंगा तो वैसे ही प्रॉम्प्ट आ जाएगा, शुरू में मैंने क्लिक किया ही नहीं है ऐसे ही बोल रहा है भाई नया यूजर ऐड करो ही करो। नहीं 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 एक मैं बताता हूँ, ये तो यूजर हो गया, मैं जरा सा कोड स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूँ जैसे वो पढ़ रहा होता है प्रोग्राम। आएगा सबसे पहले लिखेगा न्यू यूजर है, उसके अंदर ये डेटा है, समझ गया, ओके हो गया। उसके बाद मेरा ख्याल है ये मैप जो है ना हम प्रिंट कराएं, यहाँ मैप से ये डेटा वहां पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैप का मेथड चलेगा, जो भी एरे के अंदर यूजर इस वक्त होंगे उतने यूजर वो प्रिंट कर देगा, बाय डिफॉल्ट वाला काम तो ये होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, कार्ड ये ऊपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जरा मैं अभी चेक करूं, ठीक है। ये हो गई इशू सॉल्व कि पहले नंबर पर आया, उसने एरे पढ़ा, एरे समझ आ गया, उसने कहा एक डिव कार्ड सेक्शन को देख लिया, उसके बाद मैप चलाया, मैप में इसने कार्ड बनाया 0 से सारी चीजें, और इस कार्ड को इसके अंदर क्या कर दिया, पुश कर दिया। हर दफा नया कार्ड भी बनेगा, हर दफा बॉडी भी बनेगी, कार्ड टाइटल भी बनेगा, और इसके अंदर हर दफा कार्ड ऐड भी होगा। मुझे लग रहा है अपेंड वाला, चाइल्ड वाला जो काम है ना वो शायद बाहर होगा, लेट्स सी। नहीं, यूजर डॉट मैप आइटम्स, अपेंड चाइल्ड भी यही है। यहाँ आते हैं, जैसे ही कॉपी करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एक न्यू यूजर ऐड करता हूँ, वो भी हो रहा है। अब बात रही यहाँ तक, ये भी प्रिंट कर देता है। अब जब यहाँ आके दोबारा मैं पुश कर रहा हूँ
एरे से यूजर लेके वैल्यू और उसके अंदर पुश कर रहा हूं तो इशू दे रहा है पुश वाले काम में। सब एक काम करता हूं मैं, लेट्स टेक द हेल्प विद जीपीटी। एक कोई लाइन है जो हमने बाहर लिखनी है और बाई साइन आउट स्टे लॉग आउट। चेक करके बता देगा कहां प्रॉब्लम। एडिंग न्यू यूजर, द यूजर फंक्शन इज डिजाइन टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हब, कार्ड सेक्शंस, रेंडर कार्ड, HTML, फॉर ईच या मैप चला दो, ठीक है। अच्छा अब जरा हम एक काम करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, चलो भाई यहाँ फोकस कर लें। अच्छा एक आ गया ऐड यूजर, ऐड यूजर के अंदर दोबारा से कार्ड रेंडर वाला फंक्शन कॉल कर लिया। सही 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 सही, जो हम मिस्टेक कर रहे थे वहाँ, ठीक है बस सही है। एक जो इशू आ रहा था वो इसने अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट करके दे दिया, उसको देख लेते हैं जरा। अच्छा अब हुआ क्या है यहाँ समझ लें, मेरे केस में हो क्या रहा था, पहले उस कोड को देख लेते हैं जो यहाँ पर है, उसके अंदर एक इशू देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ तक ना असल में मैप चल कैसे रहा है। मैप वन टाइम चलता है, जब मैप चलाते हैं ना आप शुरू में ही, तो मैप का फंक्शन है एक दफा चल गया फंक्शन, जो वैल्यू वन टाइम में आ गई वही चीज है। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा कुछ ऐड करोगे तो आपको मैप को दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन एक इशू है कि अगर आप मैप को दोबारा कॉल करते हो और मैप में एलिमेंट ऐड करते हो तो वो क्या करेगा, और एलिमेंट ऐड करेगा। और एलिमेंट से मुराद, पहले आपने एक एलिमेंट ऐड किया, उसने मैप ने 1 प्रिंट करा दिया, एक प्रिंट हुआ है। आपने मैप को दोबारा से जब कॉल किया ना तो मैप फिर से एरे ऊपर से उठाता है, नीचे से नहीं, ऊपर से उठाता है। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो 0 वैल्यू था, आपने एक एलिमेंट ऐड किया, अब एक एलिमेंट था पहले और एक ये था, वो 2 एलिमेंट और प्रिंट करता है, तभी हमारे पास 2 के बाद डायरेक्ट 3 एलिमेंट प्रिंट हो रहे, फिर 4 प्रिंट हो रहे। तो एलिमेंट क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। अब एक ये इशू था। दूसरा, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मैप को डायरेक्ट चलाया, यूजर ऐड कर रहा हूँ, यूजर ऐड हो रहे लेकिन शो नहीं हो रहे कार्ड पर। हमारे पास ये एरर आ रहा था। ये एरर मसला ये था कि भाई मैं चाह रहा हूं जब ऐड हो सिर्फ मैप रिकैप हो, पूरा का पूरा प्रोसेस रिकैप नहीं हो। तो उसके चक्कर में फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको समझते हैं। मेरे कोड में ये मसला था, ये हमने देखा कार्ड यहां तक ऐड यूजर देखा, उसने यूजर पढ़ा, कार्ड वैल्यू सेक्शन उठाया, इसके अंदर कार्ड बनाया, मैप से प्रिंट कर दिया। फिर ऐड यूजर में जब आया मैं चला दिया, लेकिन ऐड यूजर के बाद एक मसला है कि मैप वाला फंक्शन फिर नहीं चला। उसने क्या किया, उसने ये किया, आते हैं यहां कॉपी करते हैं इसको जरा। 2 लाइनें हैं वो जो चेंज की हैं। एक ये है कार्ड को दोबारा रेंडर करने के लिए, दोबारा से कार्ड को शो कर। दूसरा हमारे पास है, पहला वाला भी जब हमने कार्ड बनाया ना, मैंने डायरेक्ट मैप चलाया, फॉर ईच, आप उसने फॉर ईच चलाया, आप मैप चला दो। मैंने टास्क भी दिया हुआ था आपको एक, ठीक है। यहाँ आते, अब एक प्रॉब्लम क्या है मेरे पास इसमें, इसने क्या किया, इस बार इस फंक्शन बना दिया। इस बार देखो पहले और इसमें क्या फर्क है, मैंने बनाया था ये बनाया था, ठीक है, ये मैंने फंक्शन नहीं बनाया था। अब फंक्शन जो था मैप था। अब देखो एक बात बताओ मुझे, किसी चीज को अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉल हो गया, तो असल में मैप कॉल हो गया। इसने क्या किया, इसने कहा रुको जरा, आप एक काम करो, मैप को डाल दो एक नए फंक्शन में। अब क्या होगा, तब मैप प्रिंट होगा जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे। यहां नीचे इसने इस फंक्शन को कॉल किया, अब ये फंक्शन कॉल है, जब जब हम यूजर नया ऐड करेंगे तो मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकता हूं। मैं असल में मैप को नहीं कॉल कर रहा, मैं किसको कॉल कर रहा हूं, बाहर वाले फंक्शन। मैप तो चेंज नहीं हो रहा, तो देखो एंड पे जाके इसने दोबारा इस मैप वाले फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब इस कोड को दोबारा देखोगे वन टाइम तब समझ आएगा ये री रेंडरिंग के तौर पे यूज हुआ है, और ये वाला क्या था, इनिशियल रेंडर। रेंडर मतलब शो करवाना। रेंडर की असल में ये
इंटरव्यू का सवाल भी होता है व्हाट इज रेंडरिंग या यूआई रेंडरिंग से क्या मुराद है। रेंडर असल में मतलब होता है किसी चीज का शो हो जाना। तो यहाँ वेब डेवलपमेंट में या प्रोग्रामिंग में रेंडरिंग का मतलब होता है HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट का जो आपने कोड लिखा है उस कोड को यूआई में जो चेंज होने वाला प्रोसेस है। बिलफर्ज मैंने तो यहाँ ऐसे लिखा है IMG इमेज और सोर्स दिया, मैंने तो टेक्स्ट लिखा है। इस टेक्स्ट की यहाँ जो विजुअलाइजेशन नजर आ रही है ना, या ये जो कार्ड ऐसे आ रहा है बना हुआ, ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं रेंडर होना। क्या होना? रेंडर होना। तो मैंने वहां पे कार्ड टाइप किया है, कार्ड यहाँ पे बंद कराया है, तो ये क्या है? असल में रेंडर हुआ है। बात समझ गया तक? अब ये मेरे पास पूरा का पूरा एक यूजर वाला सिस्टम रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ आऊंगा मैं और कोई भी चीज है यहाँ आऊंगा, इस ऐड पे क्लिक करूंगा, डेटा ऐड करूंगा जैसे कि फहाद। ठीक है, और क्या करते हो तुम? ऐप डेवलपर बना देते हैं तुमको पर, और उसके बाद आओ यहाँ पे, यहाँ आ जाओ। चलो तुम इस पर, अरे यार उधर आएंगे तो वो लॉरेम इप्सन देगा, इतने में गायब ही हो गया। तो फहाद का पोर्टफोलियो खाली है। ठीक है, ये अच्छा एक और चीज, मैंने ये दो चीजें फिक्स रखी थी मेरे ख्याल है, मैंने यहाँ से हटा दी, फिर ये प्रॉम्प्ट लिए हुए थे। ये दोनों चीजें जो है ना इनको हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये दो बटन तो फिक्स्ड ही आने चाहिए। सही है भाई, ये यहाँ से फिक्स्ड ही आएंगे, तो इनको हम यहाँ पर कर देते। फिर इधर लिख देते हैं पोर्टफोलियो, और यहाँ क्या लिख देना है? गिटहब। तो यहाँ पर ये गिटहब लिखा हुआ आ जाएगा, गिटहब। और ये अब यहाँ पे कोई भी यूजर ऐड करूंगा मैं इस तरीके से, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये वाली बात समझ आ गई? असल में ये इस तरीके से यूजर भी शो हो सकता है। अब एक काम ये हो सकता है, यूजर कहीं से भी ऐड हो, एक फॉर्म बना हुआ उधर से ऐड होता जाएगा यूजर, और यहाँ पर क्या होते जाएंगे? शो होते जाएंगे यूजर। अब एक छोटा सा काम करते हैं, आओ इस पर आते हैं, यहाँ पर दो हिस्से बनाते हैं इस कार्ड सेक्शन को। फटाफट से दो हिस्सों में div डॉट RIGST सॉरी LEFT लेफ्ट, ये लेफ्ट सेक्शन आ गया। div डॉट RIGST राइट, तो राइट सेक्शन आ गया। और राइट सेक्शन को लेफ्ट सेक्शन को डायरेक्ट ऐसे ही बोल देते हैं, यहाँ ये करने की जरूरत मुझे है नहीं, मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट सेक्शन राइट सेक्शन कार्ड सेक्शन, और उसको कर देता हूँ माय फॉर्म। ठीक है भाई, ये फॉर्म बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है भाई, और ये दोनों के दोनों ऐड कर दूंगा मैं किसी एक div में, div, एक div। ठीक है, एक div बनाया, और इस div को बोल देता हूँ div डॉट कंटेनर। ठीक है भाई, ये कंटेनर है, इसको तो हटा दो कंटेनर से, और यहां पर ये div ओपन और क्लोज ये भी हटा दो। यहां आ जाओ इस पर और इस पर, यहां आके इनको कर देते बॉर्डर टू बॉर्डर डी फ्लेक्स। ये भाई दो सेक्शन इस तरीके से बनकर आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले सेक्शन में एक प्रॉब्लम है, वहां पर हमें ये नहीं दिखा, पैडिंग P5 कर देता हूं मैं, सॉरी यहाँ कर देता हूं, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा डिव भी दिख जाएगा। दूसरा डिव नजर नहीं आया, माय अच्छा बॉर्डर साथ जुड़ा हुआ है इसलिए दो डिव आ गए आमने सामने। यहाँ पर मैं बना देता एक फॉर्म, वो फॉर्म हो जाएगा फिक्स। और अगर हाइट फिक्स करनी है, विड्थ फिक्स करनी है इन दोनों की, तो हम यहाँ पर आके इन दोनों को एक एक यहीं पर दे देता हूँ, फॉर्म सेक्शन या लेफ्ट सेक्शन। यार एक क्लास देता हूँ उसको लेफ्ट सेक्शन, और उसको कर देता हूँ राइट सेक्शन। हाँ एक मिनट रुक जाना, डॉट लेफ्ट सेक्शन डॉट RIGST राइट सेक्शन। ये असल में क्या है, दोनों को मैं ना वहां शो कराने के लिए विड्थ दे रहा हूँ, विड्थ 400 पिक्सल। ये दो आ गए फॉर्म मेरे पास। ठीक है, ज्यादा बढ़ाना हो तो हम 500 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। ये दो मेरे पास सेक्शंस बनकर आ गए। अब देखो इस वाले में बिल्फर यहाँ मैं बनाता हूँ फॉर्म विद सम पैरामीटर्स, मतलब इनपुट होंगे जिसमें एक यूजर का नाम, उसका टाइटल
उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और जो 2 लिंक्स हैं वो 3 हम लोग ले रहे हैं। लिंक तो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं। जैसे लिंक भी अगर आपने ऐड करने हैं, बिल्कुल अपना गिटहब का लिंक चाहिए, आप गिटहब का लिंक पेस्ट करो, उसका लिंक पेस्ट करो, वहां पे लिंक आ जाएगा, वो भी बना सकते हो। मैं 5 चीजें अभी यूजर से लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। समझ गए यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। ये 2 सेक्शन बना दिए, फटाफट से हम ये वाला काम करते हैं। इनपुट मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है भाई, ये 3 इनपुट आ गए मेरे पास और ये इनपुट यहाँ कहाँ है भाई? अच्छा, ये उसमें लगा दिया डी फ्लेक्स वाली जगह, सॉरी, नहीं वो इसके अंदर दे दिया। ये राइट और लेफ्ट, अच्छा असल में 2 सेक्शन बनाए हुए मैंने, समझ गए बात? ये देखो 2 सेक्शन कैसे, एक सेक्शन है ये लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, दूसरा क्या है लेफ्ट सेक्शन। लेफ्ट सेक्शन में फॉर्म है, राइट सेक्शन में सारे कार्ड्स शो होंगे। कहाँ गया कार्ड? आओ यहाँ पर, इसमें एक बनाते हैं डिव और उसमें दे देता हूँ एक इनपुट। 3 इनपुट आ गए यहाँ। ठीक है भाई, इन 3 इनपुट्स में आपने क्लास देनी है तो दे दो यार, क्लास MT3। ठीक है भाई, थोड़ी सी इनमें डिफरेंस दे दिया, प्लेस होल्डर दे दिया, जो नाम देना है यहाँ पर दे दो, नेम यहाँ दे दो, जॉब टाइटल आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ आप कर दो डिस्क्रिप्शन, इसको आप टेक्स्ट एरिया ले सकते हो, मैंने अभी फिलहाल ये ले लिया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हाँ प्रोजेक्ट्स के लिंक्स हो जाएंगे, तो इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं। इसको बोल देते हैं कौन सा, पोर्टफोलियो लिंक्स, और यहाँ पर आ जाएगा गिटहब लिंक्स। ठीक है, लिंक्स। ठीक है, बेटा मैं जूते पहन कर आया हूँ। ठीक है, ये और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, एक बना देते हैं बटन। क्या बताइए? बटन। इसको कर देते हैं ऐड यूजर, प्लीज रजिस्टर्ड, ये कर दो रजिस्टर्ड, सही है। और इसको कर देते हैं क्लास डी ब्लॉक, ब्लॉक कर दो भाई इसको। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक कर दिया जब किसी को तो ठीक है, तो उसके बाद होता है BTN, फिर होता है BTN और प्राइमरी, तो BTN प्राइमरी आ गया ये। और भाई क्या मसला है, MT3। ठीक है, ये इसने यहाँ पर ले लिया MT3, और यहाँ आते हैं W, और ना इन सब की विड्थ अच्छे से करते हैं सेट। बटन की हाइट कौन फिक्स देता है? विड्थ। अयान बेटा चुप हो जाएं आप सुन लेंगे कुछ। 100। ठीक है भाई, ये आ गया फॉर्म, बेहतरीन था। अब यहाँ फॉर्म पे डेटा डालने का, इधर क्लिक करने का, डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, ये जो कार्ड है, कार्ड की हाइट तो अपन फिक्स करेंगे, कार्ड को बोलेंगे हाइट भाई फिक्स करो। क्या कह रहे थे तुम? तो बटन की हाइट कह रहे थे, कसम खाओ, झूठ बोल रहा है ना तो कितनी करें तू बता आप? बस ठीक है, इतना काफी है, इनफ, इट्स इनफ। ठीक है भाई, हो गया। अब इनको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार हमारे केस में, वरना रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉलम वाली क्लासेस भी बना सकते हो आप भाई। और एक काम करते हैं, लेफ्ट सेक्शन को कम कर देते, इसको कर देते 400, या इसको कर देते 300। फॉर्म इतना बहुत है ना। और ये वाला सेक्शन जो है, ये सेक्शन बड़ा कर देते। ठीक हो गया भाई। इधर तो हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हुई है, इसकी हाइट मैंने एडजस्ट नहीं की, फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म पर ही है। और फॉर्म को यहाँ एक H1 का टाइटल दे दो, H1 डॉट टेक्स्ट सेंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो हो गया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। और यार ये H1 लिखने के बाद भी आप टेंशन न लें, आप इसको H3 कर दें, H3 हो गया। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बस यहाँ ये फॉर्म है, इसको फिल करेंगे। अब इस फॉर्म से डेटा गेट कैसे होगा? बहुत आसान है। इन सब को यहाँ से आप एक आईडी दे दो, आईडी, और आईडी के अंदर जो डेटा आपने देना है वो दे दो यहाँ पे। सही है, मैं दे देता हूँ आईडी है, ये है नेम, दूसरे नंबर पे वो क्या था, डेजिग्नेशन था, टाइटल, जॉब कर देता हूँ, जॉब,
डिस्क्रिप्शन, नहीं पोर्टफोलियो आ गया और यहाँ पर आ गया गिट, सही है, ये आ गया। अच्छा ये गिट हब और जो लिखा हुआ था ना पोर्टफोलियो और गिट हब, अब वहां पे ये लिंक आएगा नहीं, वो तो वर्ड है जो यहाँ शो होगा, असल में इसके बैक पे लिंक क्या लगा हुआ है वो सेट करना है। तो अब हमें प्रोग्रामिंग में भी थोड़ा काम चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ भाई ऐड यूजर वाली जगह प्रॉम्प्ट खत्म करो, नहीं जरूरत प्रॉम्प्ट। लेट्स मी सेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी विल बी नेम, ओके। क्या थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, जॉब और DESC, पक्की गल है, हाँ जी पक्की गल है। और भी कुछ चाहिए जी, हमें चाहिए कांस्ट, क्या चाहिए, अब ऊपर एरे में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये तो गिटहब और वो तो बटनों के नाम फिक्स किए हुए भाई, अगर यहां भी नहीं देना ना डेटा हटा दो। पोर्टफोलियो इनको कर दो लिंक्स, लिंक्स चलो हटा दो लिंक्स, हमें समझ आ गई, यहाँ लिंक ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये और ये जो यहाँ रेंडर हो रहा है ना, इसको हटाओ, जहाँ ये रेंडर हो रहा है ना, रेंडर वाली जगह में ये नाम फिक्स कर दूंगा पोर्टफोलियो, और वो रेंडर वाली है पोर्टफोलियो, ये दिया हुआ इसकी जगह करता हूँ पोर्टफोलियो, ये आएगा, और दूसरी जगह क्या आएगा, गिटहब, क्योंकि ये वो है टेक्स्ट है, एंकर टैग के अंदर जो लिखते हैं। अब लिंक भी लगाना है, एंकर टैग है, तो अब आपको पता है, जो href में मैंने हैशटैग दिया था ना, आप ये हैशटैग हटाओगे, यहां आपको चाहिए असल में लिंक जो यूजर से चाहिए ये। अब यहां आप लिखो आइटम डॉट, और डॉट लगा के आप लिख लो यहां से भाई मुझे पोर्टफोलियो का लिंक चाहिए और मुझे क्या चाहिए, गिटहब का लिंक चाहिए। अब इस जगह पर आप यहां आ जाओ, एक किसी के गिटहब का लिंक उठाओ, किसी के क्या ऐसे ही गिटहब उठाओ, और यहाँ आके ऊपर इसमें पेस्ट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पेस्ट कर दो गिटहब पे, यहाँ आओ, कॉपी करो इसको, यहाँ से ये हटाओ और पोर्टफोलियो की जगह ये पेस्ट कर दो, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये वाले लिंक जो है ना, इनकी जगह ये लिंक पीछे वर्किंग करेगा, ये वाली की जगह ये वाला लिंक वर्किंग करेगा। अब ये लिंक ऑटोमेटिक है, यूजर से लेंगे ये लिंक, लेकिन वो नाम फिक्स है, वो जो वहां लिखा हुआ नाम आ रहा है ना वो फिक्स है। अब यूजर से मांगो यहाँ पे प्लीज लिंक दे दे पाई मेनू, इसको ये बोलना है हमने, क्या बोलना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर यहाँ पर दोनों की आईडी दे दो। पोर्ट और गेट किया था ऐसा ही था, गेट और हाँ वो मुझे पता है, वैसे मैं ट्राई कर रहा था ऐसे करके, अगर हम यहाँ ये वाला पेस्ट करें और फिर इस वाले को अगर कट करके नीचे ले जाए तो काम करता है या नहीं, ये चेक कर रहा था, देखा ऐसे भी काम कर रहा है। अच्छा अब ये सबको क्या करना है, इन सबसे असल में क्या चाहिए हमें, डॉट वैल्यू, परफेक्ट हो गया, वैल्यू उठाएगा, यहाँ सेट करेगा, नेम वाली जगह नेम की, इसकी जगह वैल्यू, फिलाना ढुमकाना और दे मार 4.5, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या नाम है शाहरुख खान तेरा, बेटा तू अभी आया है ना, क्या नाम है, बर्गर, जी भाई, ओवेस, अवेस हो, OWAIS, जॉब टाइटल क्या है तुम्हारा, अभी अकाउंटेंट हो, हाँ यही तो मैंने एक्स्ट्रा लगाया था ताकि कुछ बाद में मिटाना पड़ गया, तो होता ना कभी कभी कोई चीज एक्स्ट्रा बंदा कोड में छोड़ देता है, ये वो था। डिस्क्रिप्शन बताओ अपने बारे में, डिस्क्रिप्शन बड़ी आसान है तुम्हारे बारे में, बहुत आला बंदे हो तुम। यहाँ लिखते हैं लॉरेम, लॉरेम, ये बहुत ज्यादा हो गया है, इतना सा लॉरेम लिख देते हैं। आई एम गुड एंड वेरी नाइस, ऐसा कुछ लिख दूं, लिख सकते हो तुम यहाँ पे। अरे यार ये भी उठ गया, अच्छा वो मैंने उसमें लिख दिया ना, इस वजह से ऑटो सेव हुआ है। OWAIS, ऑवेस, जॉब टाइटल खुद दे रहे अकाउंटेंट, और यहाँ लिख देते आई एम वेरी नाइस, ठीक है, वेरी गुड। पोर्टफोलियो का तुम्हारा कोई लिंक है, एक ये तुम्हारा पोर्टफोलियो लिंक हो गया, हम चेक करते हैं, और गूगल का लिंक उठाओ,
नहीं नहीं, यहां से दोबारा थोड़ी लिखना पड़ेगा, वो तो वहां में गया था HTML में मैंने कोड लिखा था, तो आपको पता है ऑटो सेव हो जाता है इस वजह से। ओह वेरी नाइस, ये शुरू कर दो तुम क्लास में। तो आपको समझ आई बेइज्जती होगी किस चीज की? भाई वो फंक्शन तो बना दिया था, इतना सब लिख भी दिया था, लेकिन वो जो बटन है वो नहीं अटैच किया था, और तुम लोगों ने बोला भी नहीं। किसने बोला था? झूठे झूठे इंसान। कौन सा फंक्शन है भाई? ये वाला फंक्शन है। नहीं नहीं, ऐड यूजर वाला चलाना है ना। कौन बोल रहा है ये वाला चलाना है? ठीक है भाई, ऐड यूजर। तो ऐसा थोड़ी आप वो वाला चला दोगे, उसका काम ही नहीं है यहाँ। बहरहाल यहाँ पर आया, आपने लेफ्ट साइड सेट की। यार कोई और बंदा नाम बता दे, ये नाम जच नहीं रहा। वाह वाह वाह, क्या बात है। पोर्टफोलियो पे क्लिक करें तो पोर्टफोलियो चल रहा है, मैं कहेंगे तो गायब हो जाएगा। हाँ आसान हल है, आई हैव अ हल, आई हैव अ हल। हल होना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, हम एक और भंड मारेंगे। हम क्या करेंगे भाई, उठाओ इसको गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे भी उठाओ इसको, दोनों को कॉपी करो, यहाँ नीचे लाओ। इन दोनों पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टारगेट, और उसके अंदर यहाँ वैल्यू अपन दे देंगे क्या? हाँ हाँ, ये मैंने खुद अभी तो बताया कि कुछ कुछ चीजें कोड में एक्स्ट्रा लिखता हूं ताकि बाद में छोड़ दें। हाँ, आइटम को हटा दो। यहां आना था असल में क्या, ब्लैंक। अब ये नहीं पता मुझे डबल हाइफन लगता है, सिंगल क्या लगता है? पक्का? खराब हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। चौहान ब्रदर्स, तुम दोनों ने कॉन्फिडेंट के साथ बोला है यार, एक काम करो ऐसे रजिस्टर कर दो। वाह वाह, क्या बात है। क्या नहीं नहीं, गायब नहीं, वो नया पेज खुल रहा है इस वजह से, पुराने पेज पर तो यहीं कहीं है। तो किसी बंदे को भी आप सेट कर सकते हैं। अभी हम सेट करेंगे जाकिर साहब को। जाकिर आप क्या करते हैं? आप तो इंजीनियर हैं, ये नहीं आप डॉक्टर हैं, ऐसा ही है? मैंने नाम पढ़ा था कहीं, लिखा हुआ था डॉक्टर। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन क्या है? आई ट्रीट वेल। ये वाला ट्रीट होता है, दूसरा होता है? पक्का होता है। और वो जो दोस्त से ट्रीट लेते हैं वो कौन सी होती है? वो भी यही होती है। चले भाई, यहां आते हैं ये और ये, बिस्मिल्लाह, परफेक्ट हो गया। अब भाई एक और ऑप्शन लग सकता है यहाँ, वो आप खुद लगाना। चूज का ऑप्शन क्लिक करो, इमेज सेलेक्ट करो, दे मार 4.5। समझ गए? क्लियर हो गया? ये अब इस तरीके से डेटा। अब ये फॉर्म यहाँ मैंने आपके सामने रैंडम दिखाने के लिए यहाँ बनाया है। एक्चुअल में ये फॉर्म यहाँ नहीं बनता। एक्चुअल में ये फॉर्म होता कहाँ पर है? ये फॉर्म होता है अलग से रजिस्ट्रेशन के पेज पर। वहां आप जब रजिस्टर कर लेते तो ऑल यूजर्स के अंदर ये डेटा अलग प्रिंट हो रहा होता है। डेटा अलग जगह प्रिंट होता है, फॉर्म अलग जगह होता है। मैंने तो दोनों को फिलहाल एक जगह शो करा दिया, ठीक है? वो तो मैंने प्रिंट कराया, आप जहां मर्जी जिस डिव में जिस पेज पर शो कराओगे वहां हो जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह कर नहीं सकते। वजह यह है कि अभी हम सेव करते हैं, अगर हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं, रिफ्रेश हो जाता है, डेटा उड़ जाता है, तो डेटाबेस में हमारा डेटा सेव नहीं हो रहा। वो हम करेंगे एपीआई इंटीग्रेशन में। एक बैग से डेटा फिक्स हुआ आया, उसको कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। हाँ समझा तू? मैंने वो स्टैंड फॉर नहीं, मैंने वो वेरी गुड। उसने भी स्टैंड फॉर नहीं, वो गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आ गया यूजर। भाई असल फैक्ट ये था कि जब जब यहाँ यूजर बढ़ेंगे, असल में होता भी यही है। आप देखो पहले फेसबुक पे एक यूजर था, आपने आगे रजिस्टर किया, असल में डेटाबेस में यहाँ एक यूजर ऐड हो गया, तो वो अब हमेशा रहेगा। समझ गए यहाँ तक बात? क्लियर? कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इस तरीके से आप डील। बाकी अब इसी के आगे मैं आपको फाइंड का मेथड भी बताऊंगा, वो यूज करके साइन इन साइन अप बनाना। लेकिन यहां तक सब बच्चे नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस। आपका अगला असाइनमेंट यही है जो मैंने बनाया है। वीडियो देखो, पूरा छापो, एज इट इज चाहिए, एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं। अयान और वेब डेवलपर भी लिखा आना चाहिए, ठीक है? और आप लोग टेंशन ना लें, ये वाला कोड इंशाल्लाह आपको मिल जाता है। सही है? क्या बोलते हो? फिर आपने सिर्फ क्या करना होगा? जमा करवाना होगा। वेरी गुड, शाबाश। समझ गया था? किसी का कोई क्वेश्चन?